ओके, सो मैं क्या समझा रहा था आपको, हाँ ये रिजर्व्स एंड प्रोविजन, that provision is created out of profit and loss account and reserve is created out of profit and loss appropriation. अब रिजर्व मतलब क्या होता है कि जितना आप रिजर्व क्रिएट करोगे ना उतना आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट में से ही निकालते हैं। तो अगर एडजस्टमेंट में रिजर्व लिखा हुआ है ना तो उसकी दो इफेक्ट्स आती है। एक तो लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड। क्यों डेबिट साइड लिखते हो? बिकॉज आप जितना अमाउंट अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड लिखोगे बाय डिफॉल्ट उतना प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। जितना आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड अमाउंट लिखोगे तो उससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। तो यहां पर मैं लिखूंगा अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड जनरल रिजर्व। कितना जनरल रिजर्व क्रिएट करना है? 1700। और इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, एनी डाउट इन दिस? नो सर। ओके, अब देखो बेटा, ये सेकंड एडजस्टमेंट कर लेते। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। सिंपल है, मशीन है, एक ही मशीन है और कोई बवाल है नहीं। 10% डेप्रिसिएशन तो 4000। और सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अब देखो यहां पर मशीन का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में लिख रहे हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिख रहा हूं। क्यों? बिकॉज यहाँ पर फैक्ट्री से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस नहीं है, तो ये मशीन किसका होगा? ऑफिस का। और लिखा भी होगा शायद, देखो ट्रायल बैलेंस में लिखा है ना मशीन, देखो ये रहा, किसका है? ऑफिस का, ऑफिस का सॉरी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, अब सेकंड फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल कितना है देखो, इसका है 20,000। अब ये मैं वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेशन नहीं लिखवाता हूँ, बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा। 20,000 का 5% गिनो, कितना होता है? 1,000। अब तक हम नॉर्मली क्या करते थे, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट करे तो अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड लिखते थे और करंट या कैपिटल की क्रेडिट साइड। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि ऑलरेडी देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ये लिखा हुआ है, देखा? ऐसा पहले कभी नहीं था, अभी है। अभी आपने मुझे बोला 1,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा और यहां पर लिखा हुआ है 700, तो बोले इसका मतलब क्या हुआ? 300 300 बाकी 300 है। बाकी है। 300 बाकी है। वेरी गुड। अब तक क्या था कि ये ट्रायल बैलेंस में था ही नहीं। मतलब हम क्या समझते थे कि हम क्या समझते थे, मतलब हम सही समझते थे कि पूरा बाकी है। अगर ट्रायल बैलेंस में हो तो जितना ट्रायल बैलेंस में है वो हमने ऑलरेडी पार्टनर को पे कर दिया है। अब 1,000 की जगह यहाँ 700 मतलब 300 अभी चुकाना बाकी है। तो अब ये 300 में जो ये ऑलरेडी 700 लिखे है ना उसमें प्लस करूंगा। फिर यहां पर आएगा 1,000 और करंट अकाउंट में मैं सिर्फ 300 रुपीज लिखूंगा, पूरा 1,000 नहीं, बिकॉज आउट ऑफ 1,000 700 इज ऑलरेडी पेड। अब ये तो हुआ हर्षा का। छाया का गिनो टोटल कितना होता है? 1500। 1500। अब उसमें से देखो उसका कितना चुकाया है, 1000 500 कितना outstanding। बाकी है? 500। वेरी गुड।
देखो वो इनर का इनर कॉलम हुआ ना। अब करंट अकाउंट में कितना लिखेंगे? 500. 500. वेरी गुड, लिख दो बेटा। और कोई डाउट हो तो पूछो मुझे। अब ऐसा सेम एडजस्टमेंट ड्राइंग्स का भी है। अब देखो ड्राइंग्स, अब ड्राइंग्स में देखो वापस क्या है, डेट्स भी लिखी हुई है। तो मैं एक काम करता हूं, आपको काउंट करवाता ही हूं वर्किंग नोट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पहले हर्षा का। अब देखो हर्षा का टोटल ड्राइंग्स है 5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग्स का कितना है? 6%। बोलो हर्षा का कितने मंथ्स का काउंट करो? 6 months. 6 months. क्यों 6 मंथ्स का काउंट करो? बिकॉज 1 10 16 है। करो काउंट, कितना होता है? 150. होगा 150। एक काम करो, छाया का भी कर ही लो। छाया का ड्राइंग्स कितना है? 10,000। उसका कितने मंथ्स का आएगा? 3. 3 months. 3 मंथ्स है ना, 1 2 3। 150. 150. ओम कुछ लगा? 150. ओके अब सुनो, 150 150 आया। अब यहां पर ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो लिखा हुआ है। इसका 100 है और इसका 50 है, तो बोलो क्या समझू? बोलो बोलो। 50 प्लस करना है एक में 50 प्लस करना है, एक में 100 प्लस करना और दूसरे में 100 प्लस करना है। हाँ, 100 वाले का 50 बाकी है और 50 वाले का 100 बाकी है। तो 100 में 50 प्लस करना है, 50 में 100 प्लस करना है। ऐसे करते करते दोनों 150 हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग होगा कितना? 50। तो ये होगा 150 और यहाँ पर भी यहाँ आउटस्टैंडिंग होगा 100। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेकंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे? करंट अकाउंट डेबिट साइड। बोलो वहां कितना कितना अमाउंट लिखेंगे? 50 और और 100. 50 और 100. वेरी गुड। लिख दो बेटा, फटाफट लिख दो। सो अभी ये क्लियर हो गया ना आपको कि ट्रायल बैलेंस में हो तो अलग चीज होता है और एडजस्टमेंट में हो तो अलग होता है। अब 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट का मैंने समझाया, क्रेडिट वाले का क्रेडिट साइड लिखने का, डेबिट वाले का डेबिट साइड। देखो हर्षा का डेबिट बैलेंस है 6000। 6000 का 10% 600 होते हैं। अब देखो इसमें ऑलरेडी करंट अकाउंट का इंटरेस्ट कुछ है? यस सर, 100 कितना है। है? और का 100 है. 100 है। मतलब देखो इसका बैलेंस है 6000। अब 6000 का इंटरेस्ट होना चाहिए 600, बट बिकॉज ऑलरेडी देखो ये 100 रुपीज हमने रिकॉर्ड करके रखे हैं, तो अभी हम समझेंगे इसमें से सिर्फ 500 500 बाकी बाकी है रेकॉर्ड करना. प्लस 500 कर देंगे. बराबर। और करंट अकाउंट में कितना अमाउंट लिखेंगे? 500. 400. 500. हाँ 500. और ये छाया का 4000 है। 4000 का होता है 400। छाया का कुछ है इंटरेस्ट? देखो तो। नो हो सर. गया सर. नहीं है। उसका मतलब इसका पूरा इंटरेस्ट चुकाना बाकी है। तो यहां पर मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। छाया पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो बेचारी का नाम बदनाम हो जाएगा। हाँ, कितना आएगा? पूरा 400।
और अभी यहाँ पर भी 400 आएगा बिकॉज पूरा चुकाना बाकी है। लिख दो बेटा फटाफट। Okay, now listen, everyone. इलस्ट्रेशन 3 चेक करो, आपको सॉल्व करना बाकी है ना अभी भी इलस्ट्रेशन 3। यस सर बाकी है। ओके, अब ये जो इलस्ट्रेशन 3 है ना, उसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट आपको नहीं आएगा, बाकी तो सारी चीजें हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दी है। सो बिकॉज ऑफ दैट वन एडजस्टमेंट आई डोंट वांट कि पूरा आपको सम आपको सिखाऊं, तो आप इलस्ट्रेशन 3 सॉल्व करना, उसमें लास्ट एडजस्टमेंट है। देखो सब लोग एक काम करो ना, मैं आपसे शेयर करता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लिसन, मैं शेयर नहीं करता क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो जाएगा नहीं तो। इलस्ट्रेशन 3 आपको होमवर्क में करना है, उसका लास्ट एडजस्टमेंट आप नहीं सॉल्व करना, तो आप सिर्फ सारे इफेक्ट्स दे देना, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लेना, नेट प्रॉफिट भी फाइंड कर लेना, लेकिन उसके बाद आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि लास्ट एडजस्टमेंट की वजह से आपका डिविजिबल प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट भी फाइंड कर लेना, नेट प्रॉफिट भी फाइंड कर लेना, वहां तक आएगा, आगे का फिर मैं बाद में सिखा दूंगा। तो इलस्ट्रेशन 3 होमवर्क में दे रहा हूं, और दूसरा इलस्ट्रेशन 4 देखो, तो मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 4। नो। यस सर। सो दो इलस्ट्रेशन आपको होमवर्क में देता हूं, इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 4। अब मेरा नेक्स्ट सेशन कल नहीं होगा, परसों होगा, तो परसों तक आपको दोनों कंप्लीट रखना है, इलस्ट्रेशन 3 एंड इलस्ट्रेशन 4। ओके, सर एक आज सबमिट करना है, कल सबमिट करना है सर? नहीं दोनों परसों, दोनों कल ही सबमिट करने में, आपको लिख देता हूं, आज नहीं, दोनों साथ में ही सबमिट करना कल। ओके, बाय ओके फ्रॉम नाउ। सर। या